हेलो हाय वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन। लास्ट क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे आपका जो IVO 2 के अंदर जो आपका ब्लॉक्स है ब्लॉक 4 डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लॉक 5। इस IVO 2 के जो ब्लॉक 5 है उसके अंदर कितने यूनिट्स है। बेसिकली इसके अंदर आपको 3 यूनिट्स मिलेगा, जो यूनिट 17, यूनिट 18 एंड यूनिट 19। तो इसके अंदर जितने भी आपका टॉपिक मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर दैट? तो अभी हम चलते हैं, ये जो सब्जेक्ट मैटर है क्या है ब्लॉक 5 के अंदर आपको मिलेगा इंटरनेशनली मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर? इंटरनेशनली मार्केटिंग रिसर्च, कैसे हमको मार्केटिंग रिसर्च करना है, किस किस्म के रिसर्च करने के वजह से हमारे बिजनेस को और ज्यादा बड़ा बिजनेस हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इंटरनेशनली बिजनेस कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नेशन में हमारे बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, तो उसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज के अंदर आपको रिसर्च की जरूरत होगा। बिकॉज विदाउट रिसर्च में अगर आप यूं चले गए बिजनेस के अंदर, यूं चले गए आप मार्केट के अंदर, तो कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इस जो ब्लॉक है इसके अंदर जितने भी तीन यूनिट्स है, इस 3 यूनिट्स के अंदर आपको मिलेगा रिसर्च फैसिलिटीज है क्या, किस टाइप ऑफ रिसर्च को हमको कवर करना है, और कैसे हमको डाटा एनालिसिस करना है, कैसे हमको डाटा रिपोर्टिंग करना है, जिस वजह से हम सारा रिसर्च कवर अप करेंगे और इजीली मार्केट में क्लिक कर सकते हैं। और इसी वजह से फटाफट चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 17 के अंदर क्या आपका टाइटल है। ब्लॉक 5 के अंदर जो आपका यूनिट 17 है उसका टाइटल किया गया है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर दैट? इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च इसका इंट्रोडक्शन है। क्या मार्केटिंग रिसर्च है? सर, हम एक मार्केट में घुसने से पहले मार्केटिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। उसके अंदर हमको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर क्या क्या स्ट्रेटेजी इनपुट हो रहा है, हमारे कंपटीटर्स का स्ट्रेटेजी क्या है, हमारे कंपटीटर्स किस कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ला रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट का क्या इंपैक्ट होगा मार्केट के अंदर, और जो भी कस्टमर्स उसको कंजप्शन करेंगे। तो उसके लिए हमको रिसर्च की कलेक्ट करना जरूरी है, रिसर्च करना यहां पे जरूरी है। तो देखते हैं अभी जो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च के अंदर क्या सब्जेक्ट मैटर है। तो पहले यहां पे डिस्कस करेंगे, डिस्कसेस इन द डिटेल्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। यहां पे आपको मिल जाएगा वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेस, किस किस टाइप्स ऑफ प्रोसेस में आपका मार्केटिंग रिसर्च को रेगुलेटरी किया गया है, और किस टाइप ऑफ रेगुलेटरी की वजह से आपका बिजनेस इजीली रन और एक्सपांडिंग हो सकता है। अनदर पॉइंट आता है आपका मीनिंग एंड इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च। क्या इसका मीनिंग है, इंपोर्टेंस क्या है, मार्केट में क्यों जरूरी है रिसर्च की। बिकॉज मैंने अभी लास्ट 2 लाइन में बोला कि अगर आपको रिसर्च नहीं करना आता है, अगर आप रिसर्च नहीं करोगे, सर्वे नहीं करोगे, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं होगा। तो अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगा तो आप क्या प्रोडक्ट प्रिपरेशन करोगे, कैसे स्ट्रेटेजी के थ्रू मार्केट में घुसोगे, तो आपको पता नहीं होगा। तो पहले आपको रिसर्च करना है, आपके नॉलेज के थ्रू क्या आप मार्केट में प्रोडक्ट बेचोगे, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट को बेचोगे, कस्टमर को कैसे आप अट्रैक्टिंग कर पाओगे। तो इसीलिए अभी नेक्स्ट अनदर लाइन में दिखते हैं क्या लिखा गया है, इंटरनेशनल मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस यूनिट के अंदर आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर होता है। क्या आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर के डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो, कस्टमर की डिजायर्स के बारे में जान सकते हो, मार्केट में कितने कंपटीटर्स से जान सकते हो, उनका स्ट्रेटेजी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर जान सकते हो, उनका प्रोडक्ट सेगमेंटेशन क्या है आप जान सकते हो। तो इतने टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम आप कलेक्ट कर सकते हो, जिस वजह से आपका रिसर्च फैसिलिटीज कवर होगा और आप इनोवेटिव थिंकिंग के थ्रू कुछ नया इंक्रीमेंट कर पाओगे, नया प्रोडक्ट कर पाओगे जो कि आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद होगा। अनदर लाइन क्या है, एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस आर कवर्ड इन डिटेल इन दिस यूनिट्स। मतलब जितने भी प्रोसेस और फोर्सेस है ये सारा कवर्ड होगा इस यूनिट्स के अंदर, राइट। तो ये यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटली रिसर्च रिलेटेड। तो रिसर्च का इंटरनेशनल मार्केटिंग के साथ क्या जुड़ा है, क्यों आपको रिसर्च करना है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और किस किस्म का रिसर्च करना है, ये सारे टॉपिक मैटर इस यूनिट के अंदर हम कवर अप करेंगे। क्लियर? अनदर यूनिट की ओर जाते हैं हम। अनदर यूनिट में मेंशन किया गया यूनिट 18 के अंदर डाटा कलेक्शन। देखो डाटा कलेक्शन ये क्या होता है, किस टाइप ऑफ डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। सर यहां पे जो डाटा कलेक्शन होगा
जो कि आपका प्राइमरी डाटा भी होगा, सेकेंडरी डाटा भी होगा। तो प्राइमरी डाटा का मतलब होता है आप पहले कलेक्ट करोगे कौन सा प्रोडक्ट आप बेचने वाले हो और कस्टमर को क्या डिजायर होगा, सोसाइटी के अंदर आपका प्रोडक्ट कैसे अडेप्टिंग होगा, सोसाइटी में क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, और उसी के साथ ही साथ कस्टमर को क्या नीड्स एंड डिजायर्स है, उसी हिसाब से आपका कलेक्शन डाटा कंप्लीट होगा। देखते हैं अभी इस यूनिट के अंदर क्या लिखा गया है। लिखा गया है एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेस ऑफ डाटा। बहुत सारे वेरियस सोर्सेस से आपको डाटा एनालाइज करना पड़ेगा। सोर्सेस मतलब आप मीडिया के थ्रू ला सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हो। तो इतने में बहुत सारे सोर्सेस है उसके अंदर, जिसके वजह से आपको डाटा कलेक्शन इजी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। क्या क्या मेथड्स है जो आप प्राइमरी डाटा, पर्सनल डाटा, जैसे कि कस्टमर की पर्सनल डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर को क्या डिजायर है, क्या चॉइसेस है, कौन से कलर का चॉइसेस है, उसी टाइप ऑफ एक्टिविटीज के थ्रू आप सारे डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका डिजायर्स के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन होना चाहिए, जिस वजह से हम इजीली वो प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। और प्रॉब्लम्स इन कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा करने के समय पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा, किस टाइप्स ऑफ बैरियर्स एक्टिविटीज होगा, जिस वजह से आपका जो बिजनेस है वो कैसे एक्टिव होगा। तो इसीलिए हमको ये डाटा कलेक्शन की करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, प्रिकॉशंस वन शुड ऑब्जर्व इन यूजिंग। कैसे आप ऑब्जर्व करोगे ये डाटा एनालाइज करने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे उसके थ्रू, और किस टाइप ऑफ किस्म का प्लानिंग करोगे जो कि आपका बिजनेस के लिए अच्छा प्रिकॉशन होगा, अच्छा स्टेप होगा और आपके बिजनेस का सक्सेशन हो सकता है। सेकेंडरी डाटा एंड वेरियस सैंपलिंग टेक्निक्स, जो भी यहां इसके अंदर बहुत सारे सैंपलिंग मेथड्स है, जो सैंपलिंग मेथड है उसी के थ्रू हम कवर अप करेंगे इस यूनिट के अंदर। क्या सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग मेथड्स क्या है, उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। क्लियर? अनदर यूनिट इज यूनिट 19। यूनिट 19 के अंदर क्या है सर? यूनिट 19 के अंदर हम एनालाइज करेंगे डाटा एनालाइज एंड रिपोर्टिंग राइटिंग। क्लियर दैट? इसके अंदर हम कवर करेंगे क्या डाटा एनालाइज हो सकता है, जो हमको डाटा कलेक्ट हुआ उस डाटा के थ्रू हम क्या क्या एनालाइज करेंगे और किस वजह से हमारा बिजनेस इजीली स्ट्रेटेजी मेंटेन करेगा और इंटरनेशनली हमारा बिजनेस एक्सपांडिंग हो सकता है। तो देखते हैं इस यूनिट के अंदर क्या कवर हो रहा है। इस यूनिट के अंदर आपको कवर होगा डील्स विद द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। आप डाटा एनालिसिस जब करोगे, आपका कितने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एनालिसिस हो सकता है। क्लियर दैट? आप क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा करोगे, किस कैटेगरीज के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। जो आपका कलेक्टिंग डाटा है उसके थ्रू आप मेजरिंग करोगे, मुझे प्रोडक्ट के लिए कितना टेबुलेशन करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कितना टेबुलेशन करना है, सोसाइटी जो ओरिएंटेड होता है उसके लिए कितना टेबुलेशन करना है। तो टेबुलेशन और क्लासिफिकेशन इसके अंदर आपको कवर हो जाएगा, आपका नॉलेज इसके अंदर मिल जाएगा। अनदर लाइन क्या लिखा गया है? वेरियस स्टेप्स इन डाटा एनालिसिस गाइडलाइंस टू प्रिपेयर रिसर्च रिपोर्ट एंड ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स। जब आप बिजनेस एक्सपांड करोगे, बिजनेस क्रिएशन करोगे, तो आपको ओरली और रिटनली आपको ये डाटा रिसर्च करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर एजेंडा क्रिएट हो पाएगा और बिजनेस के थ्रू आप इजीली रन और डेवलप कर पाओगे। तो ये था आपका नया स्ट्रैटेजी जो आपको इस ब्लॉक के अंदर कवर होगा। इस ब्लॉक के अंदर हम क्या कवर किए? यूनिट 17, यूनिट 18 और यूनिट 19। ये इंट्रोडक्शन, इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग राइटिंग, राइट। तो ये यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स है, तो उसको हम एक एक करके वीडियो छोड़ेंगे और इस वीडियो को दिखते जाओ। अगर आप हमारे जो भी लास्ट वीडियोस को दिखे नहीं हो अभी तक, तो फटाफट जाके वो लास्ट वीडियो को दिखो। चैनल हमारा है लर्न टू डेवलप चैनल, उस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना।